अगेन स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूवमेंट सेटअप। देखो हम लोग जैसे ट्रेड करने के लिए बैठते हैं तो बैठते ही तुरंत ट्रेड नहीं मिल जाता है। बैठते ही तुरंत ट्रेड नहीं मिल जाता है, इसके लिए वेट करना पड़ता है। इसके बाद जाए कहीं ट्रेड मिलती है। और आप लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग होते हुए देखते हैं, एक्चुअली में उस ट्रेड के पीछे पता है क्या होता है? अपने गेस कीजिए। सिंपल पता है, आप लोग सोचते क्या हैं, वीडियो स्टार्ट करें, एक परफेक्ट ट्रेड मिल जाए। अरे जैसे शॉर्ट देख लो ना, या लॉन्ग वीडियो के लिए पेशेंस चाहिए सही से देखने के लिए। आप ट्रेड हर पॉइंट पर ट्रेड तो बनता नहीं है। सिंपल फंडा है कि हर एक पॉइंट पर ट्रेड नहीं बनता है। एक परफेक्ट पोजीशंस के लिए हमें वेट करना पड़ता है, एक परफेक्ट ट्रेड के लिए हमें वेट करना पड़ता है। परफेक्ट ट्रेड के लिए हमें सेटअप के फॉर्मेशंस होने देना होता है, तो जाके एक ट्रेड कर पाते हैं हम लोग। सिंपल अभी एक डाउन डायरेक्शंस में ट्रेड बन रहा है। अब कैंडल क्लोजिंग ऐसा हुआ कि हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। कैंडल सिंपल ट्रेड लेने के लिए कैंडल का क्लोजिंग, कैंडल का ओपनिंग, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तब एक ट्रेड मिलता है, ऐसे ट्रेड नहीं मिल जाता है। अब देखो यहाँ मार्केट का डायरेक्शन डाउन था, री एंट्री कैंडल ने किया, बट कैंडल प्रीवियस डोजी के यानी कि 600 की लेवल, एक डोजी के लेवल के नीचे के पॉइंट पर क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड कैसे किया जाता है यार? सिंपल, हाँ कैंडल ओपन होते हैं, ओपनिंग सही रहती है तो यहाँ हमें ट्रेड प्लेसमेंट कर लेता, बट ओपनिंग भी सही नहीं था ना, तो ट्रेड करना यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं है। अब यहाँ पर स्लोप अप का बन गया, तो जस्ट वेट यार। अभी जस्ट मार्केट डाउन डायरेक्शन में थी, तुरंत अप डायरेक्शन मार्केट मूव आउट हो गई, जिसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ट्रेड प्लेसमेंट करेंगे। ऑलवेज फॉलो दिस मोमेंटम एंड ऑलवेज फॉलो दिस कैपेसिटी एंड पोटेंशियल। विदाउट इसमें ट्रेड नहीं कर सकते ना। ये सब चाहिए ही तो चाहिए, 100% चाहिए। अब देखो ये कैंडल, प्रेजेंट कैंडल पे क्या बन रहा है? बिग बन रहा है। प्रीवियस कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब इस कैंडल पर रिट्रेसमेंट आ सकता है। जस्ट वेट यार। सपोज अगर मार्केट के पीछे आते हैं, यहाँ मार्केट क्या था? रेंजी था, ठीक है ना, यहाँ मार्केट रेंजी था, बट इस पॉइंट के देखो, इस पॉइंट के देखो, इस पॉइंट के देखो, बायर एंट्री कर रहा है। और साथ में ये बायर क्या किया? अपना पोजीशन शिफ्ट किया है। पोजीशन शिफ्ट के प्लस 100 यहाँ मिला, पोजीशन शिफ्ट के प्लस 100 यहाँ, पोजीशन शिफ्ट के प्लस 100 यहाँ, पोजीशन शिफ्ट के प्लस 100 यहाँ मिला, पोजीशन शिफ्ट प्लस 100 यहाँ मिला। अब इसके बाद यहाँ मार्केट क्या किया है? एक सेलर का मोमेंटम आया, बट यहाँ पर मेजर स्ट्रक्चर के ऊपर ही फिर से बायर पोजीशन से प्लस 110, बायर पोजीशन सिर्फ के प्लस 110 मिला, बायर पोजीशन से प्लस 110, बायर पोजीशन से प्लस 110 मिला। अब देखो, अब यहाँ पर तो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर एक तो लॉस भी आपको होगा। तो अब इस लॉस को कैसे मैनेज करना है? जस्ट वेट यार। सिंपल, फिर से मार्केट को एक डायरेक्शंस में आने देने का वेट करना है, इसके बाद ट्रेड प्लेसमेंट करना है। अब ये तो नहीं कि हर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड का नहीं। अगर मार्केट डबल टॉप बना लिए, डाउन डायरेक्शन मार्केट डबल टॉप बनाया, एडजस्टमेंट मार्केट वर्क देना भी हो सकती है। तो यही कैंडल देखो, रेट का डबल टॉप बनता है अप डायरेक्शन में, तो वहाँ पर CODT के साथ ट्रेड प्लेसमेंट किया जा सकता है। उस लॉजिक मुझे समझ में आया, क्या बोलूँ यार। यहाँ बायर मोमेंटम में, सेलर मोमेंटम में, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं डबल टॉप। देखो हर डबल टॉप, हर ट्रिपल टॉप, हर एक लेबल्स पर ट्रेड प्लेसमेंट हम लोग नहीं करते हैं।
लेबल पर ट्रेड करने की एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस होता है, उसके बाद ही हम लोग वहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग था, ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं, कहाँ मार्केट लॉस हो जाती है। अगर यही कैंडल का स्टार्टिंग ओपनिंग डाउन टू अप होता, यानी कि यहाँ बायर रिएक्शन दिखाता, तो यहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट किया जाता। अब किसी पॉइंट पर इसी तरह ट्रेड प्लेसमेंट किया नहीं जाता है। अब ये देखो मार्केट में क्या किया है, डबल टॉप बना के इंगल्फिंग किया है, ठीक है, डबल टॉप बना के इंगल्फिंग किया, तो +100 यहाँ बनता है। देखो हाई पोटेंशियल इन दिस मार्केट्स, यहाँ पोटेंशियल हुआ ना, जैसे कि हमारे सबसे पहले तो मार्केट डबल टॉप बनाया और लेवल पर बनाया है, ठीक है, क्या बनाया, लेवल पर बनाया है, तो मतलब क्या चाहिए, एक कैंडल तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या बनेगा, एक ग्रीन बनेगा। और देखो सबसे पहले पोटेंशियल के लिए में क्या देखना पड़ता है, एक फ्रेश निकले, अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में फ्रेश निकले मैं तो दूसरे मार्केट को पोटेंशियल माना जाता है, ठीक है, या अगेन टू अगेन एंड अगेन एंट्री एंड फेकआउट प्लस ब्रेकआउट देखना पड़ता है। देखो मार्केट अगेन यहाँ पे इस लेवल पर अटैक किया था, यानी कि लेवल का वीक हो गया। यहाँ मुझे ट्रेड करना तो पता किसका करना है, डाउन प्ले करना है। क्लोजिंग इन ओपनिंग देखते हैं, देखो क्लोजिंग ओपनिंग से क्या पता चलता है, मार्केट का बिहेवियर पता चलता है। अगर मार्केट का क्लोजिंग डायरेक्टली डाउन टू अप हुआ, यानी कि बायर उसमें ज़्यादा हैं, सॉरी सेलर उसमें ज़्यादा है, अप टू डाउन हुआ बायर ज़्यादा है, कैंडल ओपन होते ही नीचे आया, फिर से रिएक्शंस लिए, यानी कि बायर रिएक्शंस में दिख रहा है, समझ में सिंपल। यानी कि ये सब पॉइंट, ये सब फैक्टर्स होता है ट्रेड करने के लिए। जो पॉइंट ये सब फैक्टर होता है किसके लिए, ट्रेड प्लेसमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर जो सेटअप नहीं माना, अदर करेंसी पार्ट चलो ठीक है। देखो यहाँ पर 9 मिनट हम लोग रुके पर ट्रेड नहीं मिला, ठीक है ना, ट्रेड निकला मार्केट नहीं मिला, तो यहाँ वेट करना है ना। बट हम लोग क्या सोचते हैं पता है, अरे यार 9 से 10 मिनट रुके यार, ट्रेड नहीं मिला, और हम लोग रैंडमली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ भी 9 से 10 मिनट हो गए, सेटअप नहीं बना मेरा, ठीक है ना, तो मैंने ट्रेड प्लेसमेंट नहीं किया। अब माइंड में क्या ठहराते हैं, अरे रैंडमली क्या ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं, और हम लोग रैंडमली जैसे ट्रेड प्लेसमेंट करने जाते क्या होता है, एक ट्रेड प्रॉफिट जाता है, 2 ट्रेड लॉस हो जाता है।
और उस 2 ट्रेड को लॉस की रिकवर करने से सारा अमाउंट ब्लो हो जाता है, सारा अमाउंट का हो जाता है, ब्लो हो जाता है, सिंपल। अब यहाँ प्रीवियस निकलेंगे ब्रेकआउट के, यहाँ मार्केट फ्रेश निकले बनाती है, यानी कि री एंट्री बायर करता है। देखो यहाँ पर री एंट्री क्यों वेट कर रहा है, सेलर रिलेटेड जा सकते हैं, पर कैंडल का ओपनिंग डाउन टू अप टू डाउन था, कैंडल ओपन हुई तो डाउन गई है। यहाँ कैंडल सिमिलरिटी फॉर्म करती तो यहाँ पर अप के लिए डाउन के लिए करता, बट कैंडल अपोजिट फॉर्म कर रही है। मार्केट रिएक्शन ऑलरेडी डाउन ही है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट जाने का मार्केट रिएक्शन अप हो गया। तो मार्केट ब्रेकआउट के बाद अगर फ्रेश निकला हमारा, इसका क्या मतलब, यानी कि बायर अपना अस्तित्व या बायर अपना पोजीशन होल्ड कर लिया। जैसे कि ब्रेकआउट करने के बाद बायर फिर से आ गया, तो इसका क्या मतलब, पोजीशन से बायर अपना होल्ड कर लिया। जब जो चीज़ अपना पोजीशन होल्ड कर लेता है आप उसके साथ जाइए ना, क्या दिक्कत है, नथिंग प्रॉब्लम। बट यहाँ अपना पोजीशन ही होल्ड नहीं कर पा रहा है तो आपको कैसे प्रॉफिट दिवा सकता है, और किसने दिवा सकता है। पोजीशन कैंडल ओपन, कैंडल का क्लोजिंग क्या था, यहाँ डाउन टू अप था, कैंडल ओपन अप गई, यानी कि सेलर पोजीशन के पास जा रही है। यहाँ क्या चाहिए, भले कैंडल ग्रीन बन जाए बट कैंडल का बिहेवियर क्या है, अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू मी नहीं है यार। अब देखो सिंपल यहाँ पर आते हैं, सेलर यहाँ से, अरे यार कितना सेलर और ऊपर है, और ऊपर, चलो यहाँ से पकड़ लेते हैं। यहाँ मार्केट डबल टॉप बनाती है और मार्केट नीचे जाती है, ठीक है, और मार्केट डबल टॉप बनाने के बाद फ्रेश निकल जाती है, प्लस +1 यहाँ बनता है। अगेन यहाँ मार्केट बायर मोमेंट देती है, बट मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती, फिर +1 यहाँ बनता है। मार्केट नीचे आती थी, या फ्रेश निकल बनाई, यानी कि अपना पोजीशन से लोग होल्ड करा है, +1 यहाँ बना, फ्रेश डबल टॉप, मार्केट डाउन ट्रेंड डबल टॉप बना रही है, +1 यहाँ बना। अगेन यहाँ पे क्या आया, बायर का मोमेंटम आया, जस्ट वेट, एक ही मोमेंटम यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट वेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर सेलर एंट्री की, +1 यहाँ बना, अब बायर सेलर यहाँ फाइट किया तो फिर से यहाँ पे क्या है, सेलर की पोजीशन से आया, +1 यहाँ मिला। देखो बायर मोमेंटम आया, सेलर मोमेंटम, बायर मोमेंटम, सेलर मोमेंटम आया। तो देखो पोजीशन शिफ्ट कौन कर रहा है, कोई कर रहा नहीं, डबल टॉप बना रहा है, +1 यहाँ पर करेंगे। अगेन यहाँ पर मार्केट इस हाई को बिग कैंडल बना के इस हाई से रिवर्स हो रही है, जस्ट वेट करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर मार्केट RRC बना रही है, RRC बना के मार्केट नीचे पोजीशन होल्ड कर रहा है, यहाँ पर किस लिए ट्रेड पोजीशन डाउन के लिए करेंगे, यहाँ डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। अगेन यहाँ अप टू बाई यहाँ बन रहा है, यहाँ पर किसके लिए, जो पोजीशन प्रीवियस है, यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर बायर का मोमेंटम दिया बट सेलर आ गया। अब एक बैग झटका यहाँ पर नहीं मारेंगे, किसके लिए, बायर सेलर के लिए, जस्ट वेट करेंगे एक पॉइंट यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अगेन यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अगेन यहाँ पर ट्रेड करेंगे, फिर यहाँ पर मोमेंटम किसका था, सेलर का, सेलर का मोमेंटम था। कॉन्सेप्ट क्या बना रहा है, बायर, यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे, जिसका ट्रेड करेंगे। फिर यहाँ पर मार्केट रेंज हो, यहाँ पर जस्ट वेट करेंगे थोड़ा देर, सिंपल फंडा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी फंड में ट्रेड नहीं मिला तो यानी कि सेटअप को चेंज कर दिया जाए और वेट ही नहीं किया जाए। देखो सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही बन सकता है जो अपने सेटअप बनने का वेट करे। सेटअप बनने का वेट करे और लॉस होने के बाद भी अपना सेटअप चेंज ना करे, वही ट्रेडर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। वही ट्रेडर क्या है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है यार। सिंपल। देखो प्रॉफिट दो तरीके से किया जाता है यहाँ पर। एक तो सिंपल क्या होता है, आपको रैंडमली किसी को ट्रेड करके
एक बार में 10 प्रॉफिट कर ले और एक बार में 10 लॉस कर ले। बट विदाउट लॉजिकली प्रॉफिट करके प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। विदाउट लॉजिकली प्रॉफिट करके प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। आप प्रॉफिट करने के, देखो सपोज करो कि हम रैंडमली ट्रेड करें, कहीं प्रॉफिट कर लिए, रैंडमली ट्रेड करके कहीं प्रॉफिट कर लेते हैं, तो क्या नेक्स्ट टाइम भी प्रॉफिट होगा? नहीं होता है नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट। नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट नहीं होता है। अब रैंडमली क्या करें, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन एरिया की आइडेंटिटी बोले यहाँ पर, उसके ब्रेकआउट के एक एरिया के फिर से मार्केट ने री एंट्री करा, तो यहाँ पर इस कैंडल पे क्या करेंगे, एक टेट प्लेसमेंट करेंगे। आपको इतना देर के बाद 16 मिनट के बाद आप टेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। अरे यार, जो तुम वीडियो देखते हो कटआउट वीडियो 16 मिनट 20 मिनट एक एक आवर के बाद वीडियो बनाया जाता है परफेक्टली, तब जाकर वहाँ पर टेट मिलता है। ऐसी रैंडमली कभी ट्रेड नहीं मिल जाता है। और वो भी ट्रेड वो करता है तो क्या वो ट्रेड प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? अगर लॉस होता है फिर से वीडियो कट करता है, फिर से वीडियो बनाता है। यहाँ पे कोई कटआउट नहीं होता है। पंखा का आवाज़ आपको इसी रहेगा, कोई आदमी आ गया उसका भी साउंड आपको सुनने के लिए मिलेगा। मैं कहीं चला गया तो वीडियो साइलेंट भी रहेगा, मेरा कॉल किसी का आएगा तो वीडियो साइलेंट हो जाएगा। सारा चीज़ मिल रहा है। देखो मार्केट के अंदर जो हो रहा है, यहाँ पर सेटअप बना काफ़ी देर के बाद, ये कैंडल के अंदर क्या है, बायर मोमेंटम आ रहा है। क्या है? बायर मोमेंटम आ रहा है और ओवरऑल ट्रेड यहाँ पर लॉस हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपल कुछ नहीं, अगेन टू अगेन फिर से सेटअप बनने का वेट करेंगे, या अगेन टू अगेन री एंट्री का वेट करेंगे। यहाँ पर तो 16 मिनट के बाद मैंने ट्रेड किया, लास्ट सेकंड के लॉस हो गया। अरे तो अगेन मेहनत करेंगे ना, मेहनत की हमने, वेट किया तो ट्रेड मिला, फिर से वेट करेंगे, फिर से ट्रेड मिलेगा। चलो यहाँ पर एक ट्रेड बना, ठीक है, प्लेसिंग गलत हो गया, ठीक है, जस्ट बट यहाँ पे क्या दिखा है, सेलर पोटेंशियल दिखा था, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, सेटअप बना, मैंने ट्रेड किया, सिंपल फंडा है। देखिए लॉस को कम करने का एक ही फंडा है, सिंपल ट्रेड थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मैक्सिमम ट्रेड नहीं किया जाए, मिनिमम से मिनिमम ट्रेड किया प्लेसमेंट किया जाए, सिंपल। जब हम कम ट्रेड करते हैं तो लॉस कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग सोच समझ के ट्रेड प्लेसमेंट करते हैं, ऐसे ज़्यादा ट्रेड प्लेसमेंट नहीं करते हैं। अब अगेन यहाँ सेटअप बनने का वेट करेंगे। देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
अप का रेंज बना रही है, डाउन का रेंज बना रही है, बट यहाँ पोजिशन एक्सेप्ट कर रही है नॉर्मल सर। और यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट पोजिशन शिफ्ट, सेकेंड, थर्ड टाइप भी मार्केट यहाँ पर वर्केबल नहीं हुई है। सिंपल, कोई बात नहीं है। चलो यहाँ मान लेते क्लोज हुआ हो, फ्रेश निकला मैंने का वेट करते हैं। मार्केट इस लेवल को लिक्विडिटी हंट कर दो, एक ट्रेड यहाँ बना, फिर कॉर्ड को ट्रेड यहाँ बना, इसके अंदर फिर कॉर्ड को ट्रेड मार्केट डाउन डायरेक्शन मार्केट एक मोमेंटम क्रिएट किया तो परफेक्ट ट्रेड बनता है यहाँ पर। पर यहाँ वेट क्यों किया गया? क्योंकि बाहर का मोमेंटम था। सिंपल फंडा है। हाँ हेलो। हाँ कोई काम बस किया रहा दोबारा बोल। चल ठीक ट्रेड नहीं मिल रहा। अरे hey अब देखो मैं सब दिन सेम सेटअप ट्रेड करता था, बट आज ट्रेड यहाँ मिल नहीं रहा। तो क्या मेरा ये सेटअप ख़राब हो गया क्या? नहीं हुआ ना।
मार्केट रिस्पॉन्स नहीं देता, अलग कंसेप्ट चेकआउट करेंगे, सिंपल फंडा है ना। देखो भले मार्केट प्रेजेंट में नहीं बना रही, बट प्रीवियस मार्केट चेक किया जाए, यहाँ पर आरआरसी चेक किया जाए। आरआरसी बनाने के बाद मार्केट पोजीशन शिफ्ट प्लस 28 नहीं दिया, प्लस 28 यहाँ बना है, गेन यहाँ पर एक लॉस दिया, ठीक है मार्केट ने। बट यहाँ फिर से वेट किया मैंने, एक ट्रेड यहाँ बना, एक ट्रेड यहाँ बना, एक ट्रेड यहाँ बना, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ बनता है, एक ट्रेड यहाँ बन रहा मार्केट में, यहाँ पर लॉस दिया, यहाँ पर डोजी कैंडल बने, जस्ट वेट करना, आरआरसी बना, फिर से यहाँ पे ट्रेड दिया, गेन फिर से एक ट्रेड यहाँ मिला, यहाँ मेरा ट्रेड ये नहीं मिला, सॉरी एक ट्रेड हमने इस कैंडल पे किया। आई जस्ट वेट मार्केट सिनेरियो, ये नहीं मिलता था क्या देखो फाइंड आउट मार्केट पोटेंशियल बहुत जरूरी थी। मार्केट अब किस डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन से, सेलर श्रिंक हो रहा है। आई जस्ट वेट, अगर यहाँ पर फिर भी अगर एंट्री करता है तो यहाँ ट्रेड प्लेसमेंट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। देखो सपोज करें कि मार्केट में जो सेटअप ट्रेड कर रहे हैं सेटअप नहीं बने तो क्या करना चाहिए। सिंपल एक फंडा होता है, आप उस टाइम के लिए ट्रेड छोड़ दें, नहीं तो प्रॉपर आपको मेजर सिस्टम माइजर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्या मार्केट ने एडजस्टमेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर पोजिशन में शिफ्ट हुआ, एक कैंडल ने क्या किया, सिर्फ मार्केट ने यहाँ पर किया एडजस्टमेंट, यहाँ पर प्लस 1 यहाँ पर कर सकते हैं। पोजीशन का वेट करते रहे, मार्केट नीचे चला गया, यही होता है कभी कभी, और इसके वजह से हम लोग पैनिक भी हो जाते हैं। कभी पोजीशन का वेट करते रहते हैं, मार्केट डायरेक्ट नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, और पता नहीं क्या क्या होते हैं यार। और जिसको पता यही सब पता, छोटा छोटा फैक्टर जो होता है ना अकाउंट ब्लो होने का होता है, अकाउंट ब्लो होने का ये छोटा छोटा फैक्टर्स होता है। मेरे माइंड में काम नहीं हो रहा है चीज़ को। अब यहाँ बाहर अपना क्वेश्चन शिफ्ट किया, ठीक है। फर्स्ट मार्केट रिटेस्टमेंट से एक प्लस 1 बनाई, बट मार्केट टास्क क्या था, इसको ब्रेक करना।
बट मार्केट यहाँ पर 600 से डायरेक्शन लेकिन ग्रीन कलर बना रही है, और यहाँ पर की लेवल के पास अगर मार्केट उठती है तो यहाँ पर डाउन ही जाएगी, फिर से पोजीशन शिफ्ट करेगा सेलर। इससे ब्रेकआउट करता है, यहाँ 10% करेगा, ब्रेकआउट नहीं करता है तो एडजस्टमेंट। चलो यहाँ पोजीशन शिफ्ट में बाहर में के लिए यहाँ पर क्लोजिंग नहीं करती है, तो मैंने यहाँ पे 10% किया उस समय। बट अभी भी देखा जाए तो प्रॉपर मार्केट का लाइसेंस क्या ना होता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी ट्रेड लेना गलती नहीं है। देखो फर्स्ट मार्केट पोजीशन यहाँ शिफ्ट किया, अगेन यहाँ शिफ्ट किया, जबकि मार्केट यहाँ रिटेस्टमेंट पॉइंट्स यहाँ पर बोली यहाँ पोजीशन शिफ्ट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने यहाँ ओपी ट्रेड प्लेसमेंट किया हूँ। बट कहीं ना कहीं ये ट्रेड जो है ना वेट करनी चाहिए मुझे लगा पोजीशन अगर शिफ्ट करना होता है तो यहाँ की लेवल मार्केट उठती है और हेड एंड शोल्डर बना के फिर से मार्केट नीचे जाती है, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। और अगेन देखते हैं ओवरऑल मार्केट का क्या रिजल्ट रहता है। एडजस्टमेंट एक परफेक्ट रेट यहाँ पर BDT मूव बन रहा है ऑफ डायरेक्शंस का। यहाँ पर लास्ट सेकेंड मार्केट मुझे सेलर के लिए बनाया है, बट पोजिशंस ठीक है एक्टेड यहाँ बन रहा है। देखो इस टाइप के ट्रेड में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि तो यहाँ मैंने बैक टू बैक 2 ट्रेड प्लेसमेंट कर दिया। यहाँ मुझे क्या लगा सेम काम हुआ, अगर बायर यहाँ पर री एंट्री करता है तो यहाँ पे ट्रेड प्लेसमेंट वरना वेट करेंगे। यहाँ पे एक लॉस हुआ, लॉस और सेम करेंसी पर वेट करना, सेम स्ट्रैटेजी। फर्स्ट सेकेंड कंफर्मेशन से एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉस रिकमेंडेड कर दिया, क्यों लॉस रिकमेंडेड किया यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले मार्केट 3 टाइम पोजिशन शिफ्ट किया, 3 एंट्री हुआ। भले यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है बट बायर के अंदर भी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है। अगर सेलर के अंदर पावर स्ट्रॉन्ग होता है एटलीस्ट यहाँ प्रीवियस नियर लेवल को ब्रेकआउट करता है, नियर लेवल ब्रेकआउट कर पाए नहीं कर पाई है। ये क्या मतलब है, भले बायर दिखा रहा सर मार्केट दिखा रही कि डाउन जाएगी, बट यहाँ पर डाउन जाएगी नहीं, मार्केट यहाँ कहाँ जाएगी अप जाएगी। यहाँ मार्केट क्या किया, एडजस्टमेंट लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, एडजस्टमेंट ये करते हैं, ये कर रही क्या इसे नहीं करते। तुम्हारी कहानियाँ गलत दिशाएं में जा रही है। चलो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लेसमेंट किया इस पॉइंट पर, ठीक है। अगेन मार्केट अपने शोल्डर के ऊपर ही क्लोजिंग कर और मार्केट ने पर री एंट्री करा, यहाँ क्या है और प्लस ट्रेड बना। तो क्या मैंने 30 मिनट इंतजार किया, जो मुझे एक भी ट्रेड नहीं मिला। 30 मिनट के बाद मुझे बैक टू बैक यहाँ पर ट्रेड मिला, बताया यही होता है। इंतज़ार करने के बाद ही पता चलता है मार्केट में क्या वर्केबल हो रही है, क्या वर्केबल नहीं हो रही है। और यहाँ देखो मार्केट ने क्या किया, 700 लेवल का फेक आउट किया, ठीक है।
ये डबल टॉप लेवल को ब्रेकआउट किया। अगर अगेन इस 700 लेवल के ब्रेकआउट करती है मार्केट तो यहाँ पे टेंशन के बड़ा टेंशन नहीं करेगा। या उस लेवल की बीच में गैप हो तो टेट प्रेस करना है, वरना वेट 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 वेट। अब यहाँ पर टेट प्रेस नहीं कर सकते हैं। जो डर था वही। सिर्फ आप पोजीशन सेट कर लिया, तो ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को क्या ब्रेकआउट करनी चाहिए, बट मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। ये मेरी गलती है यहाँ पर टेट प्लेसमेंट करना, जो कि मुझे टेट प्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। मार्केट ऑप्टेन में थी, मार्केट ऑप्टेन से केस ब्रेकआउट किया। यहाँ पर फिर भी इस कैंडल के बाद भी डॉट क्लियर नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मार्केट अप टू डाउन है। तो यहाँ पर एक रिटेस्टमेंट आ सकती है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। अब प्रीवियस पॉइंट से मार्केट में बायर आया, ठीक है, और ये बायर की क्लोजिंग डिसाइड करवाएगा कि यहाँ पर टेट प्लेसमेंट करना है या नहीं करना है। ये क्या फॉर्म किया? ड्रैगन फ्लाई से बोलते हैं, बट डोजी लेके चलते। और एक ट्रेड देखा जाए तो BDT में ट्रेड बन रहा है अपवर्ड एक्सेस का। मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फेस निकलने बनाया, मार्केट लोअर एक्शन दे रही है, ये ट्रेड अपना परफेक्ट ओके लिए। एक साथ दो इम्पोर्टेंट सेटअप यहाँ वर्क कर रही है। अब यहाँ पर जस्ट वेट करके इस लेवल को ब्रेकआउट करना है। अगेन प्लेसमेंट की ट्रेड यहाँ पर बनेगा, क्योंकि फर्स्ट मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल की एडजस्टमेंट कर चुका है, ब्रेकआउट किया, रियल ब्रेकआउट है। कैसे मैं बोला रियल ब्रेकआउट है? क्योंकि कोई भी लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट करते हैं, दिस इज द रियल ब्रेकआउट। इसके बाद ही एक एडजस्टमेंट आएगी, ब्रेकआउट करने में कैंडल बना, इसके बाद एक कैंडल के अंदर एडजस्टमेंट यहाँ पर आएगा। जस्ट वेट कर एंट्री सीढ़ी पर मैंने क्लोज किया, ठीक है, सिंपल उसी करेंसी पर आना है और फ्रेश निकलने बनने का वेट करना है। लेकिन लास्ट सेकंड में लॉस देना चाह रहे हैं, शायद लॉस दे भी ना दे। लास्ट सेकंड में लॉस देखने को मिला। अप टू डाउन कैंडल क्लोजिंग, कैंडल ओपन डे डाउन डे फिर से देखने को मिलेगा। इंजर सीडी मार्केट को ब्रेकआउट कर लिया, मार्केट फेस निकलने बनाए नहीं है, जस्ट वेट करेंगे यहाँ पर।
कैंडल लो दिया अगेन मार्केट में पोजीशन शिफ्ट किया यहाँ कम्प्लीटली मार्केट में रिएक्शन पॉसिबल हो रही है। मार्केट लोअर रेटिंग थी यहाँ चलो एक जो सेटअप है उस पर टेक प्लेसमेंट करते हैं ठीक है। ओके इस सेटअप का पार्ट नहीं है यहाँ पर एंट्री के बाद एडजस्टमेंट में टेक प्लेसमेंट है एडजस्टमेंट यही दिक्कत होता है हम लोग को ठीक है सेंस नहीं होता अलग अलग सेटअप में टेक प्लेसमेंट करते हैं। प्रॉफिट होता है ठीक है नहीं तो लॉस होता है ना तो मेंटली ऐसी ख़राब होती है कि दोबारा नाम नहीं लेते किसी सेटअप को ट्रेड करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ परफेक्टली यहाँ पोजीशन चेक किया मार्केट का गेट एडजस्टमेंट किया ठीक है। मार्केट गैप डाउन भी कर दिया ठीक है। ये भी एक सिक्योरिटी थी बट मार्केट क्या कलर होती है ठीक है। मार्केट का एरर है ना आपका एरर नहीं है यहाँ बैक टू बैक 2 लॉस किया आप टोटली मार्केट ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर री एंट्री का किसका वेट करना बायर का वेट करना है तो यहाँ टेक प्लेसमेंट वैसे टेक प्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। चलो यहाँ पे एक लॉस को क्रिएट किया जाएगा। लॉस को क्रिएट जो लॉस हुआ वो सिंपल डालना है अदर वो नहीं डालना। प्रॉफिट कौन दे रहा है वेटिंग सक्सेसफुली क्या वेट कर रहा है इसके बाद सेटअप बन रहा है तो ट्रेड प्लेस करें तो प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पर क्या प्रॉफिट का फर्स्ट अगर बेस पॉइंट देखा जाए तो क्या है यहाँ वेटिंग है इसके बाद है कुछ चीज़ फर्स्ट यहाँ क्या वेटिंग ओनली फॉर वेटिंग है प्रॉफिट करने के लिए। जो एंजर सीडी में जब हमने लॉस किया था किसकी वजह से लॉस हुआ था मार्केट नहीं ला दिया था इसको चेक आउट करते हैं ये करेंसी चलो लॉस रिकवर हो गया सेशन में क्लोज करते हैं आज के लिए।